2019 दिसंबर से दुनिया में दस्तक देने वाला कोरोना वायरस लगातार अपना प्रकोप बढ़ा रहा है, जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। और क्योंकि भारत पहले से ही गिरती हुई अर्थव्यवस्था का सामना कर रहा है, तो अब लॉकडाउन की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था और गिरती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 2020 के लिए भारत की आर्थिक ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है और इसे घटाकर 1.2% कर दिया है। इसके अलावा वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी 3.2% की गिरावट होने की आशंका व्यक्त की है। यूएन के मुताबिक 2021 तक भले ही आंकड़े सुधर जाएं, लेकिन इसकी वजह से पूरी दुनिया को $8.5 ट्रिलियन के आउटपुट का नुकसान होने का अनुमान है, जिसका असर ये हुआ कि पिछले 4 साल में दुनिया भर में जो भी उत्पादन हुआ और उससे जो भी लाभ हुआ है, उसको अब खत्म समझ लीजिए। भारत की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि बीते साल भारत की जीडीपी 4.1% थी, जो कि साल 2018 में 6.8% थी। अब 2020 में तो नहीं, 2021 में ही भारत अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद कर सकता है। अगले साल भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 5.5% हो सकती है। इस रिपोर्ट में चीन की आर्थिक ग्रोथ को भारत से बेहतर होने का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की आर्थिक ग्रोथ 1.7% रह सकती है, जबकि भारत की ग्रोथ को यूएन की तरफ से 1.2% तक रहने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा यूएन की तरफ से जारी रिपोर्ट में जो सबसे बड़ा झटका लगा है, वो है दुनिया के अमीर देश कहे जाने वाले अमेरिका और यूरोपीय देशों को। यूएन के मुताबिक अमेरिका, जापान और यूरोपियन यूनियन की आर्थिक ग्रोथ नेगेटिव में जा सकती है। अमेरिका की आर्थिक ग्रोथ का अनुमान -4.8% रहने का अनुमान है। वहीं जापान की ग्रोथ रेट -4.2% रहने का अनुमान है। ब्रिटेन का तो और भी बुरा हाल रहने का अनुमान है। ब्रिटेन की इकोनॉमी -5.4% रह सकती है। विकासशील देशों की जीडीपी ग्रोथ 5% से भी कम रहने का अनुमान लगाया गया है। तो इन आंकड़ों से साफ है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास तो किया है, तभी तो वो दुनिया के अमीर देशों को भी ग्रोथ रेट के मामले में पीछे छोड़ पाया है। लेकिन चीन यहां भारत की तुलना में बाजी मार ले गया।